क्लास इस बैक वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिटरी मेथड चैप्टर का नेम है। तो इस चैप्टर में आप चेक करेंगे आपके पास किस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे कि जैसा 10 पेन की कॉस्ट की बंदी है और 1 पेन की कॉस्ट आप निकाल लें। जैसे कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल, 10 पेन्स की जो कॉस्ट दी है, जैसे मे बी वो दे दे 20 रुपीज़, और 1 पेन की कॉस्ट आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 20/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2 रुपीज़। फाइंड करा लेगा 5 पेन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, तो 2 × 5 = 10 रुपीज़। तो एक इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा आपके कुछ पास कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास अगर डिस्टेंस और टाइम दिया होगा तो स्पीड डिफाइन कर लेंगे, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसी फॉर्मूले को आप चेंज करना चाहें, मेन फार्मूला यही होता है, बट अगर आपको क्या डिफाइन करना हो, डिस्टेंस डिफाइन करनी हो, तो टाइम किधर मूव कर जाएगा स्पीड के साथ में, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, तो एक फार्मूला और इसी से बन जाएगा। लर्न आपको एक ही करना है, या चलो आप एक ही फार्मूला लर्न करें, इसी से मैं वैल्यू चेंज करना आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो आपके पास कंडीशंस आएगी, ये चलो आप उसको भी लिख ही लें कि अगर आपको डिस्टेंस डिफाइन करनी है, डिस्टेंस = क्या कंडीशन बन जाएगी, स्पीड × टाइम। इसी कंडीशन से आ रही है, टाइम किधर प्रोडक्ट करेगा स्पीड के साथ। और अगर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम = अब टाइम इधर चला गया, स्पीड किसके अपोन में आ जाएगी, डिस्टेंस के अपोन में, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। और एक अदर फॉर्मूला और यूज़ होगा, एवरेज स्पीड, कि अगर किसी भी स्पीड का एवरेज निकालना है, मीन्स 2 या मोर देन 2 या मोर देन 1 स्पीड की बंदी होगी, 2 स्पीड, 3 स्पीड और डिस्टेंस की बंदी होगी, तो एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी आपको खाली फॉर्मूले लर्न करना है, इनका यूज़ में क्वेश्चंस के साथ, जब क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले यूज़ होंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो मेन कितने फॉर्मूला है, 1 और 2। इस 1 फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले बन रहे हैं। क्लियर है। अब आपके पास जो टाइम स्पीड गिवन दी होगी, जैसे स्पीड है कोई, एक स्पीड आपके पास गिवन होगी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर रहे हैं, इसे आप चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी स्पीड गिवन दी होगी 5/18 से। जैसे मे बी फॉर एग्जांपल एक स्पीड गिवन दे दी आपके पास 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 के साथ आप प्रोडक्ट करेंगे 5/9 के साथ, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 9 2 जा 5 से जब इसको कट करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट तो किससे प्रोडक्ट करनी पड़ रही है आपको, 5/18 से। जब चेंज कर रहे हैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, सेकंड में जब मीटर पर सेकंड को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तब आपको प्रोडक्ट करनी पड़ेगी 18/5 से। इसकी रिवर्स 18/5 से प्रोडक्ट करेंगे मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू में। क्लियर है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से प्रोडक्ट करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं तो 18/5 से प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे जो कोई इनके कॉन्सेप्ट आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, भी आपको सिंपली ये चीज़ें लर्न रखनी है, ताकि जब इन चीज़ों को क्वेश्चंस में यूज़ करें वहाँ थोड़ा आपको डिफाइन हो कि ये चीज़ सर ने बताई थी। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन आपको। 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे, 5 बुक कॉस्ट ₹200 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स = ₹200। कितने के लिए निकालनी है, तो लिखेंगे सेम फिर से, कॉस्ट ऑफ 1 बुक =
200, जो ये वाली वैल्यू होगी 5 को डिवाइड कर देगी। भाई आप ऐसे समझे कि आपके पास 10 पेन है, 10 पेन है, या आप सेम ऐसा एग्जांपल ले लें कि 25 बुक्स हैं आपके पास, आपने टोटल पे कितने किया है 200। तो आप अगर 1 बुक की अमाउंट निकालेंगे तो 5 से आप डिवाइड ही तो करेंगे, तभी तो आपको अमाउंट निकलेगी, या 200 को आप 5 टाइम ऐड करेंगे। तो वहाँ भी तो सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 और 0, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी आपके पास 40 रुपीज़। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 40 रुपीज़। सेम सेकंड क्वेश्चन आप चेक करेंगे। 16 चेयर कोस्ट 1200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो सेम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 16 chairs is equal to rupees 1200. Cost of 1 chair is equal to 1200 अपॉन 60। अब 2 से इसको कट कर रहे हैं, 2 से आप इसको कट करेंगे 8 टाइम, 2 8 16, 2 से कट करेंगे इसको 4 टाइम, सॉरी 2 6 12, 600 टाइम, 2 से फिर इसको कट कर लें 4 टाइम, 2 4 8, 2 से फिर इसको कट करेंगे कितना आएगा 300, या डायरेक्टली 60 से डिवाइड कर ले, डजेंट मैटर। अलग अलग इस टाइप से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते रहें। फिर 2 से कट करेंगे कितने टाइम 2 टाइम, 2 से कट होगा कितने टाइम फिर 2 से फिर कट करेंगे 75, तो रुपीज़ कितने आएंगे रुपीज़ 75 रुपीज़। अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट आप 60 से डिवाइड कर लें, डायरेक्ट 60 से डिवाइड कर ले, तब भी आंसर यही आएगा। क्लियर है। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। फैक्ट्री मेक्स 1600 कार इन 16 days, हाउ मैनी कार डज इट मेक इन 4 days। तो लिखेंगे कार मेक इन 16 days, या फैक्ट्री मेड कार्स इन 16 days। फैक्ट्री makes car in 60 days is equal to 1600, और फैक्ट्री मेक कार इन 1 day, तो 1 day में कितनी कार बनेगी 1600 अपॉन 60। तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। अब कितने के लिए निकालना है, फैक्ट्री में कार इन कितने डेज के लिए निकालनी है 4 days, 1600 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 4। तो 60 से आप इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 100, तो वैल्यू कितनी बनेगी 400 कार्स, 400 कार्स। इस टाइप से आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4, if 1 dozen mango cost ₹96, find the cost of 80 mangoes। तो सेम आपको पता है, लिखिए इस टाइप से लिखेंगे cost of a dozen mangoes is equal to ₹96। आपको पता है 1 डजन में कितने बनाना आते हैं, सॉरी 1 डजन में कितनी वैल्यू होती है 12। तो 1 की पोजीशन पे मैं क्या पुट करूँगा 12, तो इस टाइप से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज ₹96। फिर किसके लिए निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, भाई 1 मैंगो की कॉस्ट निकालेंगे इज इक्वल टू 96 अपॉन 12, ऐसे ही रहने देंगे। फिर कितने के लिए निकालनी है कॉस्ट ऑफ कितने मैंगोज़ के लिए निकालनी है 18 मैंगोज़, इज इक्वल टू 96/12 मल्टीप्लाई 18। अब इस टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर लें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको 2 से कट कर लें या 6 से कट कर लें। जैसे 6
2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। अब 2 से फिर इसको कट कर लें, कट हो जाएगा। कितने टाइम, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइन, 8 ज़ा 16 और 3 की प्रोडक्ट कर ले 48 के साथ, 8 3 ज़ा 24, 2 रिमाइन, 3 4 ज़ा 12 और 2 14। तो कितने मैंगोज़ आ गए, कितने रुपीज़ आ गए, रुपीज़ 144, 144। ये किसकी कॉस्ट आई, 18 मैंगोज़ की कॉस्ट आ गई रुपीज़ 144। क्लियर है। तो इस टाइप से आप चेक करेंगे। क्लियर है। आपके पास 1 दर्जन मैंगोज़ की कॉस्ट दी थी 96, तो आपने 1 दर्जन इज इक्वल टू 12, फिर 12 मैंगोज़ की कॉस्ट 96, 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 96 अपॉन 12, तो 18 की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 144। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 18 bags of rice weight 324 kg, what will be the weight of 37 bags? तो सेम लिखेंगे, weight of 18 bags rice is equal to 324 kg. Weight of 1 bag rice is equal to 324 अपॉन 18। ऐसे ही लेफ्ट रहने देंगे। कितने वेट निकालना है, वेट ऑफ कितने बैग्स के लिए निकालना है, 37 बैग्स। राइस इज इक्वल टू 324 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 37। अब देखो सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर लें, जो नंबर आएगा उससे सिंप्लीफाई कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो अब इस सॉल्यूशन को आप सेल्फ करेंगे, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया। सॉल्यूशन आप सेल्फ करेंगे, थ्योरी मैंने आपको डिस्कस कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 128 लीटर ऑफ पेट्रोल कैन बी स्टोर्ड इन अ कैन, हाउ मच ऑयल कैन बी स्टोर्ड इन 25 कैन। तो 8 कैन में कितना पेट्रोल स्टोर हो रहा है, 128 लीटर, 25 कैन्स में बताना है। तो इस टाइप से लिख लें, पेट्रोल स्टोर्ड इन 8 कैन्स इज इक्वल टू 128 लीटर। पेट्रोल स्टोर इन 1 कैन, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के लिए निकालेंगे, 128 अपॉन 8 ये अमाउंट आएगी। पेट्रोल स्टोर इन कितने कैन्स के लिए निकालना है, 25 कैन इज इक्वल टू 25, 128 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 25। 8 से 128 को डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद नंबर आएगा उसमें 25 से प्रोडक्ट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। रवि अर्न ₹26,000 इन 13 months, फाइंड हिज ईयरली इनकम। तो ईयरली इनकम निकालनी है। देखो सेम क्वेश्चन चेक करेंगे, रवि अर्न्स इन 13 months इज इक्वल टू ₹26,000। तो आपको ईयरली के लिए निकालनी है। ईयरली मीन्स आपको पता है कि 1 ईयरली में कितनी अमाउंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम 1 के लिए निकालने थे, रवि अर्न इन 1 मंथ, 1 मंथ की जो अर्निंग है वो निकाल लेते हैं। तो 26,000 अपॉन 30। अब आपको पता है 1 ईयर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 12 मंथ। तो डायरेक्टली हमसे किसके लिए निकाल रहा है, 12 मंथ्स के लिए तो वैल्यू निकलवा रहा है। तो सेम लिखेंगे, रवि अर्न इन 12 मंथ्स इज इक्वल टू 26,000 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 12। 13 से 26,000 को डिवाइड करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको 12 से प्रोडक्ट कर लेंगे तो आंसर आप सेल्फ निकालेंगे। क्लियर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर इज़ ₹30,000। हाउ मच चेयर कुड बी bought फॉर ₹42,250। अब देखो क्वेश्चन रिवर्स हो गया। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 20 चेयर इज इक्वल टू ₹30,000। अब तक इस टाइप से तो कर रहे थे कि 10 चेयर की फाइंड करा रहा था, 15 या कुछ इस टाइप से चेयर्स की फाइंड करा रहा था। अब इस कंडीशंस को आप अब की बार रिवर्स कंडीशन फाइंड करा रहे थे, उसको आप रिवर्सली लिख लें 4। अब इसको आप इस कंडीशंस को रिवर्सली लिखेंगे 4 रुपीज़ 30,000 13,000 चेयर 13,000 रुपीज़ for 13,000 rupees bought चेयर्स इज इक्वल टू, कितनी चेयर्स बोट हो रही है? 20 4 रुपीज़ 30,000 चेयर बोट, या चेयर बोट इसी टाइप से, ऐसे टाइप से लिख रहे हैं, कट कर लें दोबारा से। 4 रुपीज़ 13,000 चेयर बोट मीन्स बाई जो हो रही है, बाई इज इक्वल टू चेयर्स बोट इज इक्वल टू 20 तो चेयर्स बोट हुई थी। अब 1 रुपीज़ के निकालें 4 1 रुपीज़ 4 रुपीज़ 1 चेयर बोट इज इक्वल टू, बाई 1 रुपीज़ में कितनी चेयर बाई होगी वो निकालेंगे 20/30,000। और कितनी चेयर्स कितने रुपीज़ के लिए बाई करनी है? 42,250। 4 रुपीज़ 42,250 चेयर्स बोट इज इक्वल टू 20/30,000 मल्टीप्लाई 42,250। यही तो टर्म्स आएगी। अब इस टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे टर्म्स हमारे पास क्या है? 20/30,000 42,250, यही तो टर्म्स है। अब इस टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, तो इस टर्म्स को अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 10 से 10 कैंसिल, यहाँ भी इस 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 हमारे पास कैंसिल हो गई। क्लियर है? अब इस टर्म्स को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से कट कर लेते हैं। 2 से जब इसको कट करेंगे हम, 2 6 जा 12, 1 रिमाइन 0, कितना बन जाएगा 10, 2 5 जा 10। अब 5 से कट कर लें। 5 से जब इसको कट करेंगे 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब 5 से जब इसको कट करेंगे 5 8 जा 40, कितना रिमाइन 2, नेक्स्ट 2 हो जाएगा तो कितना बनेगा 22। 5 4 जा 20, कितना रिमाइन आएगा 2, नेक्स्ट कितना है 5, तो कितना बन जाएगा 25। 5 5 जा 25, यही तो टर्म्स आएगी 30। अब इस टर्म को 13 से डिवाइड कर लो, तब इसको 13 से डिवाइड कर लेंगे। अगर डायरेक्ट डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे साइड में इस टाइप से लिख लें 13 डिवाइडेड बाय 845। तो 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91, तो 7 जा 78। इधर से 1 कैरी लेंगे, कितना बनेगा 14। 14 में से 8, तो 14 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना लेफ्ट आएगा 6। नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 5। अब 14 5 जा 65, कितने टाइम कट हो गया 75 टाइम, सॉरी 75, हाँ 75 टाइम, सॉरी 75 नहीं 6 होगा, 13 6 जाओ, क्योंकि 13 7 जो तो 91 होंगे, 13 6 जा 78। तो रिज़ल्ट इससे जब ये डिवाइड किया कि तो कितने टाइम आ गया 65। तो कितने चेयर्स बाई होगी 65 चेयर्स। अगर इस टाइप से 65 या आगे लिख लें चेयर्स, इस टाइप से रहने 65। क्लियर है? इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। A man buy 30 liter of milk in 15 days. How much does
ही बाय इन 7 days। तो सेम क्वेश्चन 9 लिखेंगे, मिल्क बाइज इन 15 days इज इक्वल टू 30 लीटर। मिल्क बाय इन 1 day, तो 1 day के लिए निकालेंगे 30/15। अब कितने डेज़ के लिए निकालना है, मिल्क बाय इन 7 days इज इक्वल टू 30/15 मल्टीप्लाई 7। अब इस सम को सेल्फ आप सोल्व करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कंडीशन दी है, अ मैन डज अ वर्क इन 45 days। एक वर्क है जिसे एक मैन कंप्लीट कर रहा है 45 days में। इन हाउ मैनी डेज विल 5 मैन डज इट। 1 मैन कंप्लीट कर रहा है 45 days में, तो सेम लिखेंगे, वर्क डन बाय 1 मैन इज इक्वल टू 45 days। 1 मैन डन कर रहा है, तो 5 मैन के लिए निकालना है, वर्क डन बाय 5 मैन्स। तो 5 से डायरेक्टली क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 5 से प्रोडक्ट कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे 11 क्वेश्चन। 15 cow grows a field in 54 days। How many days will 45 cow take to graze same field। graze means कि उसको चर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इस टाइप से लिखेंगे। आप क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 cows graze a field इज इक्वल टू 54 days। ये तो कंडीशन दी है। अब कितनी काव है, तो 1 काव के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 काव ग्रेज अ फील्ड इज इक्वल टू 54/50। कितने काव के लिए निकालना है, 45। तो 45 काव ग्रेज अ फील्ड इज इक्वल टू 54/50 मल्टीप्लाई 45। अब इस टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई से 15 से 45 कट हो जाएगा, 3 टाइम 50 इसकी टर्म्स मल्टीप्लाई 3 आएगा, 3 की 54 में प्रोडक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।